एक गरीब आदमी और एक गलत फैसला। ये कहानी है एक झुग्गी में रहने वाले नॉर्मल से इंसान की। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी कहानी। रमेश कोई खास आदमी नहीं था, ना अमीर, ना पढ़ा लिखा, ना किसी को याद रहने वाला नाम। शहर के एक कोने में बनी झुग्गी में वो अपनी पत्नी सीता और छोटी बेटी पूजा के साथ रहता था। घर छोटा था, छत टपकती थी और दीवारों पर नमी हमेशा बनी रहती थी। रमेश रोज सुबह अंधेरा रहते उठता था। मजबूरी में अगर देर हो जाती तो दिहाड़ी कट जाती। वो एक गोदाम में मजदूरी करता था, बोरी उठाता, पसीना बहाता और शाम को टूटे बदन के साथ घर लौट आता। कमाई बस इतनी होती कि किसी तरह घर चल जाए। सीता कम बोलने वाली औरत थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल हमेशा रहते थे। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? रमेश के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो बस चुपचाप खाना खाता और बाहर बैठकर खाली सड़क को देखता रहता। उसकी बेटी पूजा 7 साल की थी, पढ़ाई में अच्छी थी। रोज स्कूल से आकर कहती, पापा मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। वो रोज स्कूल से आकर बोलती, पापा मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। रमेश मुस्कुरा देता, लेकिन दिल अंदर से टूट जाता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके सपने और पूजा के सपनों के बीच सिर्फ एक चीज़ खड़ी है, सिर्फ एक चीज़, वो है पैसा। एक दिन गोदाम में हादसा हो गया। बड़ा दुख की बात है कि एक दिन गोदाम में हादसा हो गया। रमेश के पैर पर भारी भरकम बोरी गिर गई। दर्द इतना था कि खड़ा होना मुश्किल हो गया। मालिक ने बस इतना कहा, गौर फरमाइएगा, मालिक ने बस इतना कहा, जब ठीक हो जाओ तब आना। रमेश बेचारा क्या बोलता। कोई मदद नहीं, कोई सहारा नहीं। दिन बीतने लगे, काम बंद, पैसा खत्म, किराया बाकी, ऊपर से स्कूल से पूजा की फीस की चिट्ठी आ गई। उसी बीच पूजा को बुखार भी आने लगा, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसी रात रमेश सो नहीं पाया, करवट बदलता रहा। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, अब क्या करूं? दिमाग में बस एक ही सवाल था कि बस अब क्या करूं? अगली सुबह वो लंगड़ाते हुए चाय की दुकान पर बैठा। था। वही उसकी मुलाकात सलीम से हुई। सलीम पुराने जानने वालों में से था, लेकिन उसके काम कभी सीधे नहीं रहे। सलीम ने रमेश को देखा और बोला, लगता है हालात ठीक नहीं है। सलीम ने रमेश को देखा और बोला कि लगता है हालात ठीक नहीं है। रमेश बेचारा क्या बोलता आखिर। रमेश चुप रहा, सलीम को देखता रहा। सलीम ने धीरे से कहा, एक काम है भाई, बस एक रात का, इतना पैसा मिलेगा कि सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। रमेश चौंक गया। कैसा काम है? सच में कोई ऐसा काम है? क्या काम है? कैसा काम? सलीम ने इधर उधर देखा और बोला, एक बड़े आदमी के घर से एक बैग उठाना है
बस बैग देना है, कोई झंझट नहीं। रमेश समझ गया ये गलत था, साफ गलत है। उसने मना कर दिया, भाई मुझसे नहीं होगा, सॉरी। सलीम हंस पड़ा, सोच लेना, कल तक का वक्त है भाई। सलीम हंसते हुए बोला कि सोच लेना भाई, कल तक का वक्त है तेरे पास। पूरा दिन रमेश बेचैन रहा। शाम को घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सीता ने बताया पूजा का बुखार बढ़ गया है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश बाहर निकला, अंधेरे में खड़ा होकर आसमान देखने लगा। भगवान अब रास्ता दिखा दो। उस रात रमेश ने वो फैसला कर लिया जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। अगली रात वो सलीम के साथ था। दिल तेज धड़क रहा था। एक बड़े घर के पीछे से घुसे। दरवाज़ा खुला था, टेबल पर बैग रखा था। रमेश ने कांपते हाथों से बैग उठाया और बाहर निकल आया। सब कुछ बहुत आसान था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। बैग सलीम को दिया गया। बदले में रमेश को मोटी रकम मिली। उसने ज़िंदगी में पहली बार इतना पैसा देखा था। उस रात वो रोया डरते हुए, डर से। पैसों से पूजा का इलाज हुआ। कुछ दिनों तक सब ठीक लगा, लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। तीसरे दिन सुबह पुलिस आई गई। पता चला कि उस बैग में सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि ऐसे कागज़ थे जिनकी वजह से एक आदमी की हत्या हुई थी। सलीम गायब हो चुका था। सारा इल्ज़ाम रमेश पर आ गया। मामला चला, रमेश जेल चला गया। साल बीत गए। जब वो बाहर आया तो पूजा बड़ी हो चुकी थी। सीता की आंखों में अपनापन कम और थकान ज़्यादा थी। पूजा ने बस इतना कहा, पापा, एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी भारी पड़ जाता है। उस दिन रमेश को समझ आ गया कि गरीबी इंसान को झुका सकती है, लेकिन गलत फैसला इंसान को तोड़ देता है। और कुछ गलतियों की सज़ा सिर्फ एक पल की नहीं होती, वो पूरी ज़िंदगी को ले डूबती हैं। रमेश जिस सिचुएशन में था, उस सिचुएशन को देखते हुए एक ही बात सीखने को मिलती है, गलत फैसला कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलत फैसला इंसान को तोड़ देता है और पूरी ज़िंदगी वो सिर्फ रोना होता है।